नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा की गई। 100 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय बताए जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल होंगे। 7 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बाकी सीटों पर टिकट बंटवारे से पहले ही तकरार देखने को मिल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आपस में नेता भिड़ गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं ने क्षेत्रवार टिकट बंटवारे की मांग उठाई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह गुट के सामने ये मांग उठाई गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं ने क्षेत्रवार टिकट बंटवारे की मांग उठाई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह गुट के सामने ये मांग उठाई गई है। लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय बताए जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि 7 तारीख को होने वाली है, उस बैठक में जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही टिकट बंटवारे के मद्देनजर तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो नेता है वो आपस में भिड़ते हुए दिखे, सूत्र ये बताते हैं। इसके अलावा नेताओं ने क्षेत्रवार टिकट बंटवारे की यहां पर मांग भी उठा दी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट के सामने ये मांग रखी गई है। तो एमपी के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 100 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम फाइनल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, जो बात कही जा रही थी कि लिस्ट आने से पहले ही कांग्रेस में तकरार की स्थिति देखने को मिलेगी, वो अब कहीं न कहीं धरातल पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट नहीं आई है और ऐसे में कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो ये जानकारी सामने आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं में ही आपसी खींचतान देखने को मिली। कांग्रेस में गुटबाजी जो है अब भी काफी भारी नजर आ रही है। एक और कमलनाथ, दिग्विजय का गुट अपने क्षेत्रवार टिकट की बात कर रहा है, तो वहीं अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है, अजय यादव है, इनकी तरफ से भी जो है क्षेत्रवार टिकट को लेकर के खींचतान देखने को मिली। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की भी नाराजगी इस दौरान सामने आई। तो देखिए अब जब चुनाव में बेहद कम समय बचा है, निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस जहाँ एक और सामने से तो कहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सही समय आने पर टिकट का जो बंटवारा है या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा है वो कर देंगे। पर कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की 10 घंटे तक मैराथन बैठक चली तो उसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिली। जीतू पटवारी ने जो है शिकायत भी की कि उनके कद के हिसाब से टिकट बंटवारे में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है और उन्होंने अपने तरफ से कुछ नामों की लिस्ट सौंपकर फिर वो इंदौर के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह से अरुण यादव ने भी इसी तरह की बात कही, गोविंद सिंह ने भी इसी तरह की बात की। तो हालांकि इस पूरी बात को क्षेत्रवार टिकट बंटवारे को लेकर के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस बात को दबाना चाहा और ये दिखाना चाहा कि कमलनाथ के सर्वे के आधार पर ही जो है टिकट बंटवारा किया जाएगा। पर कहीं न कहीं ये दाव भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 6 भागों में प्रदेश को बांटा गया है। मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मध्य भारत, बिंदु और बुंदेलखंड। और इन क्षेत्रवार अगर हम नेताओं की बात करें तो कांग्रेस में अलग अलग नेता हैं जो इन क्षेत्रों में अपना काफी वर्चस्व रखते हैं और इसी बात को लेकर के वो चाह रहे थे कि टिकट बंटवारे में क्षेत्रवार जो है उन्हें तवज्जो दी जाए। पर इस तरह की बात जो है नहीं बन पाई है और अब जानकारी मिल रही है कि 7 अक्टूबर को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें कि जिन 100 नामों की बात की चर्चा की जा रही है उन पर मुहर लग सकती है और 7 अक्टूबर या फिर उसके बाद कभी भी कांग्रेस अपनी जो प्रत्याशी की पहली सूची है वो जारी कर सकती है जिनमें 100 प्रत्याशी होंगे और इनमें वो प्रत्याशी भी शामिल होंगे जिन्हें हारी हुई सीट पर उतारा जा रहा है। तो करीब 66 है। जी बिल्कुल। चलिए नीलम, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए।